नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उंजुला फातिमा। नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर के रूप में गजराज ने ली शपथ। हल्द्वानी में फाइनल मैच की साक्षी बने हजारों लोग। केरल जीता मैच, उत्तराखंड जीता दिल। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया डंडा। उत्तराखंड में 11 फरवरी से शुरू हो रहे बोर्ड परीक्षाएं चलेंगी 21 मार्च तक। रुद्रपुर में शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया गया। देहरादून में नगर निगम शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। चंपावत में 38वें राष्ट्रीय खेलों में आयोजित होने वाली राफ्टिंग डेमो स्पोर्ट प्रतियोगिता की तैयारी पूरी। डीएम ने की गंगा आरती। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंडोर हॉल में हैंडबॉल के महिला पुरुष वर्ग के लीग मैच हुआ आयोजित। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के हल्द्वानी कार्यालय द्वारा खटीमा में 3 दिवसीय विश्वकर्मा मेला लगाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा के मुख्य चौक पर केंद्र सरकार का किया पुतला दहन। खटीमा चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली चुनाव में जीतकर आतिशबाजी कर बांटी मिठाई। उत्तराखंड के पूर्व सीएम व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी के साथ हुई ठगी। अब खबरें विस्तार से। नगर निगम हल्द्वानी के निर्वाचित महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने आज हल्द्वानी रामलीला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में शपथ ली। उनके साथ नगर निगम के 60 वार्डों के पार्षदों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। महापौर को कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने शपथ दिलाई, जिसके बाद उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण करवाई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मंदिर का देखिए, आज हल्द्वानी नगर निगम की जो जनता का मैंडेट था वो निकल कर आ गया और आज संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गजराज जी ने ओथ ले ली है। मैं उनको बहुत शुभकामना देती हूं और सम्मानित हल्द्वानी की जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूं। अपने संगठन का भी बहुत धन्यवाद करती हूं कि सबने बहुत बेहतरीन प्रयास करते हुए अब की बार फिर से हैट्रिक लगाते हुए कमल के फूल को जिताने का काम किया है। और आज संवैधानिक जिम्मेदारियों को ग्रहण करते हुए मैं समझती हूँ कि हल्द्वानी के प्रथम नागरिक होने के नाते गजराज जी आज से ही नगर निगम हल्द्वानी के विकास के लिए जो है उन्होंने शपथ ली है और आज ही से उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। साथ ही इनके सभी पार्षदों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने भी ओत ली है, अब वो अपने वार्डों में बेहतरीन विकास करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्रिपल इंजन का आह्वान किया था वो हल्द्वानी में बना है। मैं समझती हूँ कि अब जो ये इंजन वो तेज गति से काम करे। पूरी हल्द्वानी नगर निगम की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा परिवार, मेरे स्वर्गीय माता पिता, मेरे पूरा परिवार उन सबका कृतार्थ है, उनका आभार व्यक्त करता है। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी हमारी पहली बैठक होने जा रही है और हम निश्चित रूप से जो हमने एक नारा दिया था विकसित हल्द्वानी और सुरक्षित हल्द्वानी का, हम उस नारे के साथ काम कर रहेंगे और काम करने जा रहे हैं। तो पहली बैठक में क्या एजेंडा रहने जा रहा है, किस प्रकार से? अभी बैठक के बाद पूछना। गजराज जी, प्रमुखताएं क्या हैं, क्योंकि आप शपथ ग्रहण भी हो चुका है, आधिकारिक तौर पर आप नगर के प्रथम व्यक्ति चुने गए हैं, तो अब प्रमुखताएं क्या हैं? प्राथमिकता एक ही है, विकसित हल्द्वानी, सुरक्षित हल्द्वानी। किस तरीके से अब करेंगे, अब बैठेंगे, उसके बाद पूछना किस तरीके से करें। हल्द्वानी के इतिहास में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा रहा। स्टेडियम में लगी कुर्सियों के अलावा खाली जगह पर भी हजारों की संख्या में लोग खड़े रहकर उत्तराखंड वर्सेस केरल का फाइनल मैच देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे। उत्तराखंड के इतिहास में राष्ट्रीय खेल के फाइनल तक पहुंची उत्तराखंड टीम का हौसला बढ़ाने के लिए हजारों दर्शक खेल के मैदान में पहुंचे। 90 मिनट तक चले रोमांचकारी फुटबॉल मैच में केरल ने उत्तराखंड को 1-0 से हरा दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत अच्छा मैच था। मैं केरला की टीम को बधाई देता हूँ, गोल्ड मेडल जीते, लेकिन उत्तराखंड की टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि किसी ने सोचा नहीं था कि उत्तराखंड की टीम फाइनल में खेलेगी। और आज जिस तरीके से उत्तराखंड वासियों ने उत्तराखंड की टीम को सपोर्ट किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि आपने अपनी टीम के लोकल टीम को आके यहाँ पर 12,500 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर आके चीयर किया है। ये बहुत अच्छे संकेत है हमारे प्रदेश के लिए कि स्पोर्ट्स में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, केंद्रीय खेल मंत्री जी का, जिन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटी हिमालयन स्टेट को नेशनल गेम्स होस्ट करने का गौरव प्राप्त करने का मौका दिया है। मुख्यमंत्री जी और रेखा आर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ और नेशनल गेम्स के लिए खड़ी करी है। और समस्त स्पोर्ट्स पीपल को जो उत्तराखंड आए उनका स्वागत करता हूं और जितने भी उत्तराखंड के बच्चों ने मेडल जीता है उनको बधाई देता हूं। एक बार खेल चल भी चुके थे, लेकिन 38वें राष्ट्रीय खेल माननीय प्रधानमंत्री जी ने मजबूती के साथ उत्तराखंड को दिए, खेल मंत्री जी, केंद्रीय खेल मंत्री जी दिए और धामी जी ने स्वयं हर चीज़ पर बारीकी से नजर खेलों का आयोजन कराया। अभी तक
जहाँ भी खेल हो रहे हैं। आज मैं सुबह हैंडबॉल में रुद्रपुर गया था, कल साइकिलिंग में गए थे और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल साइकिल चलाई। और उत्तराखंड के अंदर जो खेल हो रहे हैं वास्तव में ये यहाँ के लिए एक प्रेरणादायक है, यहाँ के युवाओं के लिए। और आज आपने देखा कि पहली बार फुटबॉल में उत्तराखंड की टीम पहुंची फाइनल में और बड़ी दमखम के साथ लड़ी। अब खेल में एक हारता है, एक जीतता है, लेकिन जिस दमखम के साथ उत्तराखंड की टीम लड़ी वास्तव में इस बात का प्रमाण है कि उत्तराखंड में खेलों के बाद यहाँ के खिलाड़ी भी पूरी जान के साथ इन खेलों में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। डब्बू जी, उसके बाद बात किया जानकारी प्राप्त हुई, सुबह मैंने बात की, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष से भी बात की, महेश नेगी से और लोगों से बात की, उन लोगों की मामला सुलझ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और 14 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री जी खुद समापन में रहेंगे और निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। हमारे क्षेत्र की जनता जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थी और ये स्टेडियम लंबे समय से इसका उपयोग नहीं हो रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने इसका एक राष्ट्रीय गेम के रूप में जो यहाँ पर कार्य शुरू हुआ और आज ये स्टेडियम पूरा खचाखच भरा था, इससे ज़्यादा लोग सड़कों पर थे। तो इसलिए मैं कहूँगा खेल के क्षेत्र में जो उत्तराखंड की सरकार ने जो एक नया आयाम यहाँ पर रचा था और उस श्रेणी में हम लोग पास हुए हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि उनके नेतृत्व में लगातार हम हर क्षेत्र में विकास करते हैं। खेल के क्षेत्र में भी आज ये एक उपलब्धि उत्तराखंड के नाम पर मिली है, इसके लिए धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। और आदरणीय मोदी जी का भी लगातार मार्गदर्शन में मिलता रहता है, मैं बधाई देना चाहूँगा। इसके साथ साथ ही सभी लोगों का जिन्होंने भी सहयोग किया है उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए आमंत्रित करता हूँ कि आगामी जो 14 तारीख है उस दिन समापन का एक भव्य और दिव्य प्रोग्राम यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें आदरणीय अमित शाह जी यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है, समापन समारोह। उसके लिए सभी को आपके चैनलों के माध्यम से मैं आमंत्रित करता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचें और हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। Definitely, today is the final match. We have that pressure on us, but however we played very well. We managed to win the gold medal, and I am very proud of my boys because they are working for this moment for the past 1 month, and we won this one. How is the atmosphere here in Uttarakhand? Yeah, very good, very good. Yeah, the people are very nice, and here the facilities they given were very good. Good food, good accommodation, everything was nice. Feelings first, I have to thank my team and coaches and every staff. We all worked very hard for this. This was a long process. I mean, we were working since 1 month ago. What is your next plan? My next plan, I don't know. I mean, I'll go to my state and we'll have state league there. I'm playing for Kerala Police. My name Gogul. You play for Kerala Police? Kerala Police. Tell me some. What do you think about the Uttarakhand? अरे हो गया तब क्या? अरे यार सुन भी बाइट कर रहा पीछे मत करो तो आओ आज की तो हो गई। हल्द्वानी के नगर निगम पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त अभियान से बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शनिवार को भी मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में बाजार में ताबड़तोड़ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, पिछले 15 दिन से लगातार नगर निगम, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग की एक संयुक्त कार्रवाई चल रही है, जिसमें रोडों पर जिन लोगों ने अपने वाहन को खड़ा किया है, फुटपाथ को घेर के रखा हुआ है, इसके अलावा जिन लोगों ने फुटपाथ पर सामान रखा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। आज उसी क्रम में ये कार्रवाई यहाँ पर जो हमारा आर्मी हेलीपैड है उसके बाहर से लेकर वर्कशॉप लाइन, ठंडी सड़क, तिकोनिया चौराहा, इन जगहों पे चलाई जा रही है। इसमें लोगों ने खाली जगह पर 2 स्ट्रक्चर भी तैयार किए थे, उसको भी आज नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया है। इसके अलावा अब तक 3 वाहन भी सीज हो चुके हैं, चालानी कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेन चौराहे पर गाड़ी पार्क की जा रही है। तो लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि पार्किंग स्थल पर अपने वाहन पार्क करें, रोड पर मत पार्क करें। ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक शहर के फुटपाथों को चलने के लिए खाली नहीं करा लिया जाएगा।
उत्तराखंड में 11 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाएं किस मार्च तक चलेंगी, उससे पहले छात्रों को तनाव मुक्त करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा स्ट्रेस मैनेजमेंट पर वर्कशॉप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में तनाव मुक्त होने के गुण सिखाए। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। तो जब मैंने ज़्यादा पढ़ाई करी तो मैंने पढ़ के समझिए कि क्या सेंस है लिखना। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट निर्धारित हो गई है और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे 21 फरवरी से लेके 11 मार्च तक जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं चलेंगे। तो इसको लेकर के हमने जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं बोर्ड क्लासेस के, उनके साथ में एक वर्कशॉप प्रारंभ करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें लगभग 200 से अधिक विद्यालय जो हैं वर्चुअली कनेक्ट हुए थे और हमने जो छात्रों से चर्चा भी करी है, उनको काफ़ी टिप्स भी दिए हैं। कुछ इसमें हमारे साथ NGOs भी वर्क कर रहे हैं, उनके विशेषज्ञ भी आए थे और हमने 1-to-1 जो है स्कूल्स के साथ बात भी करी है। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनके समाधान भी किए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कनेक्ट होते हैं बच्चों से, उसकी तिथि भी आ गई है। वो 10 फरवरी को जो है 11 बजे से होगा। तो उसमें भी हमने निर्देश जारी कर दिए हैं पूरे स्टेट के सभी स्कूल्स के लिए कि वो उसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे उसमें कनेक्ट होंगे और सभी स्कूल्स जो हैं वर्चुअली उस प्रोग्राम में कनेक्ट होंगे। इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। साथ में CBSE के स्कूल्स को, ICSE के स्कूल को भी निर्देश जारी कर दिए। रुद्रपुर नगर निगम द्वारा आयोजित गांधी पार्क में शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया गया और वे शपथ लेने के लिए गांधी पार्क नहीं पहुंचे। कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि गांधी पार्क में नगर निगम के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन उसको भाजपा के द्वारा हाईजैक किया गया और सरकारी कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया। इस कारण कांग्रेस के पार्षद शपथ ग्रहण समारोह में गांधी पार्क नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पार्षद रुद्रपुर नगर निगम सभागार में बोर्ड बैठक से पहले ही शपथ लेंगे, जिस पर रुद्रपुर नगर निगम में कांग्रेस के सभी पार्षदों को मेयर विकास शर्मा द्वारा शपथ दिलाई गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सभी को अभिवादन करता हूं। देखिए, सबको विदित है जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है वो एक सरकारी कार्यक्रम होता है, नगर निगम द्वारा आयोजित किया जाता है, प्रशासन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसको भाजपा में कर देना और पूरा उस पर कब्जा कर लेना भाजपा के नेताओं द्वारा, तो उसका हम लोगों ने विरोध करा और हम लोग आज सारे कांग्रेस के पार्षद, सब सीनियर पार्षद हमारे जो हैं पार्टी के, सब लोग एकजुट होकर यहाँ निर्णय लिया हम लोगों ने और यहाँ पर हमने शपथ का निर्णय लिया। राजधानी देहरादून की छोटी सरकार का कार्यकाल आज से शुरू हो गया है। राजधानी देहरादून के नगर निगम प्रांगण में देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल समेत तमाम पार्षदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। ये हमारा एक मिशन भी है, मिशन की तरह लेंगे और जन भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। अपनी जनता, सारी की सारी सब मिलकर प्रयास करें। देहरादून हमारा घर है, इस घर को हम कैसे सुंदर बनाएं, स्वच्छ बनाएं, इसे हरा भरा कैसे बनाएं, इन सारी चीज़ों के ऊपर कार्य करेंगे। देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। हमारी इच्छा है कि हम देहरादून शहर को एक खूबसूरत शहर बनाएं, इसकी जो खूबसूरती
खूबसूरती पहले से भी है, उसमें 4 चांद और लगाएं। निश्चित तौर पे हमारी चाह है तो राह जरूर निकलेगी। हम अन्य शहरों के भी उदाहरण लेंगे जहाँ पे इसी प्रकार की समस्या लगभग सारे शहरों में है, तो उन शहरों ने किस प्रकार से उससे निजात पाई है, उनसे अगर हमें कुछ सीखने को मिलता है तो सीखेंगे, अपने शहर के लिए उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, शहर को खूबसूरती बढ़ाएंगे, शहर में पार्कों की संख्या बढ़ाएंगे, शहर में बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह बनाएंगे, शहर में ओपन जिम की व्यवस्था करेंगे, शहर में जो पैदल पाथ है उसकी व्यवस्था करेंगे, पथ प्रकाश है, स्ट्रीट लाइट है उसकी व्यवस्था करेंगे, और स्ट्रीट और अपनी CCTV कैमरे लगा के दरअसल शहर को सुरक्षित करने का भी कार्य करेंगे। देखिए, हमारा जो प्रयास है वो दरअसल के जितने भी अपने जन हैं उनके जीवन के स्तर को ऊपर उठाना है। अगर मलिन बस्ती में नहीं है तो क्या हम उस मलिन बस्ती के अंदर कुछ उसे खूबसूरत वातावरण वहाँ पे तैयार कर सकते हैं, वहाँ पे सड़कें थोड़ा अच्छी हो जाएँ, वहाँ पे हरा भरा वो वहाँ पे पेड़ पौधे लग जाएँ, वहाँ पे कुछ ओपन जिम लग जाए, वहाँ पे पार्क बन जाए और वहाँ पे सफाई व्यवस्था अच्छी हो। क्या हम उसे कॉलोनी के तौर पे नहीं बदल सकते हैं, तो हमें इस प्रकार के प्रयास करने अभी मैं सारे कागज वगैरह मंगवाऊंगा, पता करूंगा कहाँ समस्या है, उसका निराकरण करने का कार्य करूंगा। शुक्रवार को अपर जिला मजिस्ट्रेट जयवर्धन शर्मा तथा पुलिस अधीक्षक अजय गणपति द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत जनपद चंपावत के टनकपुर के वोम मंदिर में शारदा नदी में होने वाली राफ्टिंग डेमो स्पोर्ट प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा लिया गया। तो वहीं प्रतियोगिता को सकुशल संपन्न करने के लिए देर शाम डीएम चंपावत नवनीत पांडे व एसपी अजय गणपति ने शारदा घाट में मां गंगा की आरती कर प्रतियोगिता को कुशल संपन्न करने की प्रार्थना की। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। हमने अपने 3 दिवसीय प्रोग्राम जो हमारे राष्ट्रीय गेम के तहत जो राफ्टिंग कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है यहाँ पे इस समय शारदा घाट और हमारे ब्रह्मदेव घाट में 8, 9, 10 को ये 3 इवेंट्स हमारे स्टार्ट किए गए हैं। उसी के आज पूर्व संध्या पर हमने आज शारदा मैया के आशीर्वाद से उनकी हमने आरती करी है और उनके आशीर्वाद से आज हमने इस गेम्स का शुभारंभ किया। जो यहाँ पे हमारी नेशनल गेम्स की डेमोस्ट्रेटिव स्पोर्ट्स के रूप में यहाँ पे राफ्टिंग हुई है 8, 9, 10 को हमारी चंपावत जनपद में टनकपुर में ये राफ्टिंग इवेंट है, जिसकी मैंने अभी मिनट टू मिनट भी आपको जानकारी दी थी। इसमें हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जो इवेंट जहाँ पे होनी है वहाँ पे हमारी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स की आवश्यकता है वो हमने पूरी करी हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल की और जो नोडल अधिकारी हैं वो सभी हमारे स्तर पर तैनात हैं। हमारी तैयारी इसमें पूर्ण है और कार्यक्रम का अच्छा बनाने के लिए आप सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जीवन का ऐसा घटक है जो बहुत सारे नशे से हमें दूर रखता है, तो इसी मैसेज को लेकर नशे को ठुकराना और खेल को अपनाना, इस मैसेज को लेकर हमने आज ये मैराथन का आयोजन किया था, जिसमें हमारे जनपद से, खटीमा से तथा चंपावत लोहाघाट पहाड़ी क्षेत्रों से भी काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 250 से 300 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 7 किलोमीटर की ये दौड़ थी जो टनकपुर स्टेडियम से स्टार्ट होकर बूम घाट में एंड हुई है और इसमें काफ़ी सक्सेसफुल आयोजन रहा है। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड होकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और यही संदेश देते हुए कि नशे को दूर रखना है अपने जीवन से, यही संदेश देते हुए हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि इस नेशनल गेम के दृष्टिगत यही सब लोग अपना एक जीवन का प्रण लेंगे कि हम लोग नशे से दूर रहें। जिसमें नेशनल गेम्स के 11वें दिन रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम के इंडोर हॉल में हैंडबॉल के महिला पुरुष वर्ग के लीग मैच आयोजित हुए, जिसमें पुरुष वर्ग में 9 टीमों और महिला वर्ग की 8 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या स्टेडियम में उपस्थित रहीं। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये नेशनल गेम का हैंडबॉल की शुरुआत करने का आज यहाँ पर मौका मिला है। निश्चित रूप से हमारे विभिन्न राज्यों से आए हमारे खिलाड़ी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, तो आज सबसे संवाद भी हुआ है। एक अच्छी शुरुआत यहाँ से हो रही है। आने वाले समय में भी इस प्रकार के इवेंट्स यहाँ पर होते रहेंगे। ये आज के इस दृश्य से ऐसा प्रतीत होता है। मैंने सभी खिलाड़ियों को आज शुभकामनाएं दी है और हमारे उत्तराखंड खिलाड़ियों से ये अपेक्षा करी है वो खेलने के साथ में गोल्ड मेडल लेकर आए, ताकि जो है हैंडबॉल का भी भविष्य आने वाले समय के लिए, आज वो राष्ट्रीय स्तर पे है, कल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनके लिए भी और प्रदेश के लिए भी जो है
हम सबको गौरवान्वित करने का एक अद्भुत क्षण उनके द्वारा प्राप्त हो सकता है। खटीमा में पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार द्वारा प्रदर्शनी व्यापार मेला लगाया गया, जिसमें लगने वाले 3 दिवसीय मेले में पीएम विश्वकर्मा योजना में फ्री रजिस्ट्रेशन कराया गया। साथ ही लगाए गए छोटे छोटे स्टॉलों में हाथ के बनाए गए यंत्रों के द्वारा दुकानें लगाई गई। इसका उद्देश्य परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना रहा। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ये मुख्य रूप से पीएम विश्वकर्मा के मार्केटिंग सपोर्ट के लिए और उनके प्रोडक्ट का एग्जीबिशन के लिए 3 दिवसीय एग्जीबिशन कम ट्रेड फेयर मेला लगाया गया है। ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, पहला तो इनको इनके प्रोडक्ट की नुमाइश करना, इनको दिखाना, इससे कि इनकी मार्केटिंग बढ़े। दूसरा, लोगों में जागरूकता बढ़े पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में। एक बहुत बड़ा एक मौका को दिया जा रहा है और एक हम लोग फ्री रजिस्ट्रेशन कैंप भी यहीं पर साथ में रखे हुए हैं, इसका वो फ़ायदा उठा के अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये टोटल 18 ट्रेड है, उसकी लिस्ट हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, वैसे आप हमसे चाहें हम भी दे सकते हैं। मुख्य रूप से उसमें जैसे चर्मकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, धोबी, नाई, ये सारे ट्रेड्स हैं, बोट मेकर, फिश नेट मेकर, इस तरह के टोटल 18 ट्रेड हैं। उसमें उस 18 ट्रेड में जो कोई भी है, चाहे जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत जिनके का फैमिली बिजनेस है, जैसे कोई नाई भाई हैं तो उनके पिताजी भी ये करते थे, अब वो कर रहे हैं, आगे उनकी उम्मीद है ये आगे बढ़ेगी लाइन इसमें, तो इसमें इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में सबसे पहले जैसा बताया भी गया अभी मंच से, मुख्य रूप से पहला आपके रजिस्ट्रेशन के बाद 3 स्टेज वेरिफिकेशन होती है। पहला आपके ग्राम प्रधान के द्वारा, या अगर शहरी क्षेत्र में है तो चेयरमैन ULB, अर्बन लोकल बॉडी के चेयरमैन, नगर पालिका के चेयरमैन इसको कहते हैं। दूसरे बात, जैसे ही उनसे उनका वेरिफिकेशन होता है, ये सेकंड लेवल के वेरिफिकेशन के लिए DM के पास चला जाता है, रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के DM के पास। वहाँ से वेरिफिकेशन होने के बाद बैंक में जाती है, SLBC में जाती है, लेकिन इनसे किसी भी हमारे जो अप्लाई करने वाले हैं विश्वकर्मा हैं उनको कोई मतलब नहीं है, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। और लास्ट में 3rd स्टेज हमारे पास आता है। हमसे होने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के बाद उनके घर पे विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आता है, उनको एक विश्वकर्मा डिक्लेयर किया जाता है। उनके बाद उसी ट्रेनिंग के लिए उनको लगभग 4,000 रुपये भी मिलते हैं, 3500 से 4,000 रुपये करीब मिलते हैं उनको। उसके बाद उनको अगर वो चाहते हैं 15,000 रुपये का, उसी वक्त उनको एक टूल किट भी मिलता है। इसके अलावा अगर वो चाहते हैं, और चाहते क्या सभी को मिलता है, लगभग जो भी चाहते हो, उनको 1 लाख रुपए का 5% वार्षिक ब्याज पे उनको लोन मिलता है। उस लोन के बाद उसके जिससे कि वो कारोबार को बढ़ा सकें, और वो 18 महीने में अगर लौटा देते हैं उसके बाद अगर ब्याज के साथ, तो उनको दोबारा से फिर से हम लोग एडवांस ट्रेनिंग दिलाते हैं। वो 15 दिन का होता है। उस ट्रेनिंग में भी हम 500 रुपये पर डे उनको स्टाइपेंड देते हैं, और उसके बाद उनको 2 लाख रुपये लोन देते हैं, फिर 5% ब्याज पे। इसके अतिरिक्त हम उनको 100 रुपया लगभग प्रति माह डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए देते हैं। इसके अतिरिक्त हम उनको जिस तरह की ये ट्रेड फेयर वगैरह आप देख रहे हैं, और भी हमारे बहुत से स्कीम है, हमारे प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत उनकी जो विपणन नीति के तहत जो खरीद CPSC या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा खरीद, उन सब में उनको लाभ मिलता है, उनको मार्केटिंग में सहायता मिलती है। जी, आपका नाम? RK चौधरी, जॉइंट डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द ऑफिस, हल्द्वानी, देहरादून। आज खटीमा में ब्लॉक कांग्रेस से युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने खटीमा मुख्य चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका सरकार द्वारा जिस तरह से भारतीय नागरिकों को हथकड़ी पहनाकर अमानवीय तरीके से भारत भेजा जा रहा है, ये देश को शर्मसार करने वाला कृत्य है, जिसके विरोध में उनके द्वारा केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ये अपमान हमारे भारत के देश के नागरिक जो अमेरिका से जो हमारे साथियों को लाया गया वहाँ से हथकड़ियों के द्वारा, और उनका जहाज़ जो हमारे भारत में लैंड हुआ उनको लैंड होने दिया। मैं कहता हूँ कि मोदी जी डर गए, तो उनको उनका नेतृत्व बनता है कि वो हमारे देश जो बाहर जो काम करने जा रहे हैं, युवा साथी जो हमारे काम करने जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी है उनकी कि हमारे
वहाँ से युवाओं को सम्मान से हमारे देश में आना चाहिए। अगर किसी तरह से भी वो हमारे जहाँ यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही है, इसी कारण वो लोग वहाँ जा रहे हैं विदेश में, और किसी कारण उनका कोई काम हो रहा है या वीज़ा नहीं हो पा रहा है, तो जैसे उनको पकड़ा जा रहा है और यहाँ लाया जा रहा है उनका, ये बहुत बेकार घटना, बहुत मैं इसको आकलन नहीं कर सकता। इतनी गंदी घटना जो हमारे देश के साथ हुए है, तो ये हमारे भारत माता का अपमान भी है और शर्मनाक है, जिसका भी हम जो 56 इंच की बात करते हैं। और वो अगर ऐसे जो गरीब देशों पे जो 56 इंच का सीना यहाँ दिखा रहे हैं ना, जाके वो अमेरिका के उनको दिखाए, ट्रम्प को दिखाए, आंखें दिखाए, कहे कि भाई हम ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही उनको एक कारण लेना चाहिए कि भाई अगर ऐसी कोई बात है तो हम अपना जहाज आपके देश में भेजेंगे, वहाँ से हमारे साथी जो अपने देश वापस आना चाहते हैं तो बाइज्जत उनको यहाँ लाना चाहिए। मैं ऐसा कहता हूँ कि मोदी जी को कड़ा निर्णय लेना चाहिए सरकार के खिलाफ, ट्रम्प के खिलाफ कहना चाहिए। तो वो ऐसे चुप्पी क्यों, आखिर चुप क्यों उनने ऐसी छान रखी है? बात है तो वो 56 इंच की करते हैं, मगर 56 इंच का कहाँ है? वो 56 इंच का सीना यहाँ दिखा रहे हैं जो गरीबों को और दबाया जा रहा है, उन पे लगाए जा रहे हैं। जाके जरा विदेश में जरा देखें कैसा हमारे देश के साथ हो रहा है। नरेंद्र कुमार आर्य नाम है, यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ। आज हमारे कांग्रेस, समस्त कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ आज पुतला दहन करके उनका विरोध किया है। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से आप सभी काशीपुर वासियों व देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। साथ ही सभी सम्मानित मतदाताओं का भी आभार जिन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी पर भरोसा जताया और दीपक बाली को काशीपुर मेयर के पद पर विजय दिलाई। हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और आशा है आगामी दिनों में हमारा देश एवं हमारा शहर काशीपुर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, वार्ड नंबर 17। मैं काशीपुर के समस्त देवतुल्य जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही अभी मैं नव निर्वाचित वार्ड नंबर 17 का पार्षद बना हूं। मैं वार्ड नंबर 17 की समस्त देवतुल्य जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आपने मेरे पे आशा और विश्वास जताया है, मैं आने वाली विगत 5 वर्षों में आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और ये 5 वर्ष में विकास कार्य के रूप में मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने पर झंकट मंडल अध्यक्ष विमला बिष्ट के नेतृत्व में खटीमा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देना चाहूँगा कि जिनके अथक प्रयासों से, क्योंकि वो दिल्ली में नंबर 1 के स्टार प्रचारक के रूप में माननीय मोदी जी ने उन पर विश्वास व्यक्त किया था, उसी विश्वास को पूरा करते हुए आज आप देख रहे हैं कि प्रचंड जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे सीटें जीती हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो हम समस्त उत्तराखंड के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने, सब लोगों ने मिष्ठान वितरण किया है और चाहते हैं कि पूरे देश और पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो छाप छोड़ी है वो लगातार बढ़ती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चारों तरफ, पूरी चारों दिशाओं में
अपना पूरा परचम लहराएगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी के साथ ठगी हुई है। अभिनेत्री व निर्माता आरुषि निशंक से 4 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। देहरादून के कोतवाली शहर में मुकदमा दर्ज किया गया है। ठगी के आरोप में मुंबई के 2 फिल्म प्रोड्यूसर मानसी वरुण बागला और वरुण प्रमोद कुमार बागला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरुषि ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उसके साथ फिल्म में मुख्य भूमिका देने और बड़े मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए हड़पे हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।